कहीं से कोई किसी को काफिर कह रहा है, कहीं से कोई किसी को गुस्ताख कह रहा है। बखाके मक्का से बूझाल बिकीदा बूझाल बिकीदा बूझाल। हजरत मोहतरम हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस कुर्राए अर्जी के तमाम नबी पाक के बाद पूरे इस नज़म के अंदर, पूरे इस नज़म में फातिमा बुलंद रुतबा है। फातिमा कोई नया फितना न जन्म ले जाए, वरना फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अपने रूहानी मरातब के अंदर मौला अली से भी अफजल है। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद नज़म से मुराद क्या है? वो हुजूर अलैहिस्सलाम का खानदान पाक। इसकी इबारत और ये फतवा अभी बरेली शरीफ से जारी हुआ, उसकी रोशनी में आपने जो कुफर का फतवा लगाया वो गलत फतवा है। अरे अकल के अंधे इस फतवे की रोशनी में नहीं, बल्कि ये फतवा खुद रोशनी बन के आया है। अगर कोई मफूशा मशदी के खिलाफ बोले, तुम्हारे नजदीक जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिजविया बिक्की शरीफ का तकद्दुस माज़अल्लाह पामाल होता है, फिर उसी जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिजविया बिक्की शरीफ का नाज़िम आला तो इरफान शाह मशदी है। तो फिर जनाब आप ये क्यों कह रहे थे? इस फतवा के बाकी जो मुंदरजात हैं उन पर बात नहीं होगी। 27 नवंबर बरोज हफ्ता 2021 सुबह 10 बजे इंशाअल्लाह अज़ीज़ बितौफ़ीक़िल्लाह ताला व औनिही जामिया इस्लामाबाद में पहुँचेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु की हम्द व सना हुज़ूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदुना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौरबार में हदिये दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद निहायत ही मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतशम सामिन नाज़रीन अस्हाब मोहब्बत व मवद्दत हामिलीन अक़ीदे अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिन नाज़रीन, जिस तरह कि आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी व सारी है, और इससे कबल जो हमने क्लिप दिया उसमें हमने ये ऐलान किया था कि हम बहुत जल्द इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद की सरज़मी पे जामिया इस्लामाबाद में पहुँच कर हज़रत क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू के मौक़िफ़ को कुरान सुन्नत की रोशनी में साबित करेंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम अपने इस क्लिप में उस डेट और दिन का ऐलान करने वाले हैं। और ये भी आपके इल्म में होगा कि जुनैद ज़मा इमामुल अस्र जलालुल मिल्लत वद्दीन हुज़ूर हाफ़िज़ुल हदीस पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब नक्शबंदी कादरी क़ुद्दीस सिर्रुल अज़ीज़ का सालाना उर्स मुक़द्दस इस साल 17-18 नवंबर को आस्ताना आलिया मुक़द्दसा बिक्की शरीफ ज़िला मंडी बहाउद्दीन में इनेकाद पज़ीर हुआ। तो इस साल सालाना उर्स मुक़द्दस की दोनों नशिस्तों में, रात वाली नशिस्त में और दिन वाली नशिस्त में, एक इंतहाई मुज़हिका ख़ेज़ मंज़र अपनी आँखों से देखने को मिला। चूँकि रात वाली नशिस्त माफूशा की ज़ेर सदारत मुनक़िद होती है और उसमें मुक़र्रिरीन और जो खुतबा मदऊ किए जाते हैं वो माफूशा मशदी के होते हैं, और दिन वाली नशिस्त आस्ताना आलिया मुक़द्दसा बिक्की शरीफ के सज्जादा नशीन पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब की ज़ेर सदारत मुनक़िद होती है, और उसमें मुक़र्रिरीन खुतबा और उलमा उनके मदऊ किए गए होते हैं, वो इज़ार ख्याल फरमाते हैं। हज़रत सानी सरकार हज़रत अक़दस पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुर्शदी हुज़ूर क़िबला पीर सैयद मोहम्मद मज़हर क़य्यूम शाह साहब मशदी क़ुद्दीस सिर्रुल अज़ीज़ का जिस साल विसाल बकमाल हुआ, उस साल रात वाली नशिस्त में पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब स्टेज पे तशरीफ़ ले गए थे। उसके बाद फिर इस साल रात वाली नशिस्त में स्टेज पे तशरीफ़ ले गए हैं। यानी बीच में तकरीबन जो 10-11 साल गुजरे हैं, इन 10-11 सालों में पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब रात वाली नशिस्त में स्टेज पे नहीं गए। असल में पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहब और मफूशा मशदी के माबैन, आप जिसको इख्तिलाफ कह सकते हैं, कोई नाराज़गी कह सकते हैं, यहाँ तक कि ये दोनों हजरात मफूशा मशदी हो या पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब हों, ये एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते थे और देखते भी नहीं थे। हालांकि रिश्ता दोनों के दरमियान बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है, चाचा भतीजे का रिश्ता है, दामाद ससुर का रिश्ता है, मगर इसके बावजूद इन 10-11 सालों में कि स्टेज पे मिल के बैठना और एक दूसरे से मुलाकात करना,
या एक दूसरे से, वो सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। मगर इस साल ये सब कुछ ख़त्म हो गया। रात वाली नशिस्त में जो कि मफूशा मशदी की ज़ेर सदारत मुनक़िद होती थी, तो पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहब उसमें नहीं जाते थे, और दिन वाली नशिस्त जो कि पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहब की ज़ेर सदारत मुनक़िद होती थी, उसमें मफूशा मशदी नहीं आता था। बाज़ औक़ात जब दुआ होने लगती तब आ जाता। मगर इस साल रात वाली नशिस्त में जो कि मफूशा मशदी की ज़ेर सदारत थी, उसमें पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहब तशरीफ़ ले गए हैं, और दिन वाली नशिस्त में जो कि पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब की ज़ेर सदारत मुनक़िद थी, उसमें मफूशा मशदी आया है। और ये नाराज़गियाँ और ये दुनिया, ये रंजशें, ये झगड़े लड़ाइयाँ सब किस बुनियाद पर ख़त्म हुए? अगर आप इसको आसान समझना चाहें तो ये बुग़्ज़ जलाली में और हसद जलाली में सब कुछ ख़त्म हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पर खुशी है कि दोनों चचा भतीजा हैं, दामाद ससुर हैं। अगर दोनों के माबैन ये नाराज़गी ख़त्म हुई है तो हमारे लिए तो ये बड़ी खुशी और मुसर्रत का मौका है, और हम इस पर अल्लाह की बारगाह में शुक्र भी अदा कर रहे हैं। मगर यहाँ मैं पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब की खिदमत में बड़ी अदब से गुजारिश करना चाहूँगा, और जो पीर साहब के कुछ अक्ल व फ़हम रखने वाले कुछ ज़ी शऊर मुरीद हैं, उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि 10-11 साल जो नाराज़गी रही है, तो क्या ये 10-11 साल की नाराज़गी ये अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह के तहत थी, या कि अब जो सुलह हुई है ये अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह के तहत हुई है? अगर तो आप ये कहते हैं कि 10-11 साल नाराज़गी अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह के तहत रही है, तो अब जो सुलह हुई है ये अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह के तहत नहीं हुई। और अगर आप ये कहते हैं कि अब जो सुलह हुई है ये अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह के तहत हुई है, तो फिर जो नाराज़गी 10-11 साल रही है वो इसके तहत नहीं रही। जरा इन दोनों के माबैन तत्बीक फरमा के हमारी इस्लाह फरमा दे। और फिर नाज़रीन इकराम, इससे बढ़कर एक और अजूबा ये देखने को मिला कि जब ये दूरियां ख़त्म हुई, रंजशें दम तोड़ गईं और आपस में सुलह हुई, तो उसके बाद पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब के मुरीदीन ने महफूशा मशदी का दिफा शुरू कर दिया। हालांकि हम इनको जानते हैं, चूंकि हमारा ताल्लुक भी अस्ताना आलिया मुक़द्दसा बिक्की शरीफ से है, और हमारी जो निस्बत इरादत है वो भी अस्ताना आलिया मुक़द्दसा बिक्की शरीफ से कायम है, और हम बड़े करीब से जानते हैं कि आज जो महफूशा मशदी का दिफा कर रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं, ये वही लोग हैं कि जो आज तक इस महफूशा मशदी का नाम लेना गवारा नहीं करते थे। कि इससे कबल जो मैंने क्लिप दिया है उसमें जामिया इस्लामाबाद का एक मुदर्रिस है और पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब का मुरीद खास है, ज़फ़र कुम्मी ग्रुप से उसका ताल्लुक है, जिसकी जहालत पे मबनी आपने गुफ्तगू समात की और फिर उसका जवाब मैंने रिकॉर्ड करवाया। इसी शख्स ने महफूशा मशदी का दिफा करते हुए ये कहा कि जी आजकल फितनों का दौर है, और उसमें कहीं किसी को कोई काफिर कह रहा है और कहीं कोई किसी को गुस्ताख कह रहा है। ये उसने सरे गुफ्तगू अल्फाज कहे, कहीं से कोई किसी को काफिर कह रहा है, कहीं से कोई किसी को गुस्ताख कह रहा है। तो मैं उस शख्स को मुखातब करके ये कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारी यादाश्त कुछ काम करे या करती हो तो जरा ये समात करें कि किस शख्स ने किसको काफिर कहा। एक शेर मैं भी छोटा जा अल्लामा इकबाल का एक फतवा मैं भी देना, बंदा जिन लान तान होती रही है ना, ये बिखी दा है ना और बाहर दा नहीं। अल्लामा इकबाल वैसे तो बड़ा बारीक मजमून है, सारा पिछों बयान करता है। आखिरी गल मैं तुम दसना ना, लंबी नहीं करनी। इकबाल आंदा है हसन से बसरा, बिलाल अज हबश, सुहैब अज रू, बखाके मक्का से बू जहल इंच बिकीदा अबू जहल है। और अगर अकीदत से हटकर कुरान सुन्नत की रोशनी में आप अगर शरीयत की रूह से देखें तो किसने किसको गुस्ताख कहा, जरा ये भी सुनिएगा। फिर इस मोहर्रम शरीफ वाले प्रोग्राम में दीन बयान कॉन्फ्रेंस जो हम सालाना करवाते हैं जी, उसके लिए अर्ज किया तो उन्होंने कहा ठीक है कौन सा टाइम चाहिए, हमने कहा ये, तो उसने कहा आप शाह साहब ने फरमाया कि आप वो तो नहीं वो रेड शाह वाले जिनके साथ चलो, तो मैंने कहा जी जी, तो उन्होंने कहा कि जो है ना तहरीक का नाम ना आए नीचे तो मैं फिर आऊंगा इश्तिहार वगैरह पे। तो मैंने कहा किबला मेरी बात एक ही होती तो फिर तो आप ही साथी हैं किबला डॉक्टर साहब के साथ ताल्लुक रखने वाले, तो वो तो नाराज होंगे। तो उन्होंने कहा फिर मेरी माजरत, मैं जो है ना कल क़यामत वाले दिन फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का शफ़ाअत का तलबगार हूँ, तो मैं गुस्ताख की लिस्ट में शुमार नहीं होना चाहता, तो इसलिए मैं मेरी माजरत में टाइम नहीं दूंगा। मैंने कहा ठीक है आप ना दें। हजरत किबला इमाम जलाली ज़िद शरफ वो को काफिर कहने वाला माज़ल्ला महफूशा मशदी
और हज़रत क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़हू को माज़अल्लाह गुस्ताख कहने वाले पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब मशहदी, आपने ठीक कहा कि कहीं को किसी को काफिर कह रहा है, और माज़अल्लाह जिसने इमाम जलाली को काफिर कहा वो महफूज शाह मशहदी है, और कहीं कोई किसी को गुस्ताख कह रहा है, और जिसने माज़अल्लाह क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़हू को गुस्ताख कहा है वो पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब मशहदी है। क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़हू ने और ना ही उनके किसी शागिर्द ने या उनके किसी मुरीद ने किसी को काफिर कहा है। और मजीद इसने अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मखदूम मिल्लत, मुजाहिदे तहरीक ख़त्म नबुव्वत, मुजाहिदे तारीक नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर सैयद मोहम्मद महफूज शाह साहब मशहदी मोहतमिम जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिज़विया भिक्की शरीफ का नाम लेकर उनको नामजद करके कि उनके खिलाफ कुफर का फतवा दिया गया, तो मैंने इस पर तकलीफ महसूस की, मैंने ये ज़रूरत महसूस की कि मैं इस पर दावते इस्लाह पेश करूँ। मुजाहिदे तहरीक ख़त्म नबुव्वत, मुजाहिदे तहरीक नमूस रिसालत हज़रत क़िबला पीर सैयद मोहम्मद महफूज शाह साहब मशहदी मोहतमिम मरकज़ी अहले सुन्नत जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिज़विया भिक्की शरीफ का नाम लेकर के कहा कि इन पर इस इबारत की वजह से कुफर का फतवा है, इस इबारत की वजह से कुफर का नामजद फतवा है। और यहाँ नाज़रीन किराम मैं आपको अपनी गुफ्तगू समझाते हुए थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूंगा। 2 अक्टूबर 2020 को नासिरबाग में इज्जत इरफान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जो कि इरफान शाह मशहदी की ज़ेर सदारत मुनाकिद हुई, और उसी कॉन्फ्रेंस में इरफान शाह की मौजूदगी में महफूज शाह मशहदी ने दौरान गुफ्तगू ऐसी गुफ्तगू की जो कि शरई एतबार से काबिल गिरफ्त थी। अब 2 अक्टूबर 2020 से लेकर 2 अक्टूबर 2021 भी गुजर गया और अब नवंबर का महीना आ गया, तकरीबन 14-15 माह गुजर गए। तो मैं इससे ये पूछना चाहूंगा कि 14-15 माह तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? 14-15 माह ये खामोश रहा, तमाशा देखता रहा, और महफूज शाह मशहदी की इस गुफ्तगू पर लोग गिरफ्त करते रहे, हमने कई इस पर क्लिप दिए, मगर इस मौसूफ की इतने माह गुजरने के बावजूद भी आंख नहीं खुली। मगर अब अचानक इसकी आंख खुली और इसको तकलीफ होना शुरू हो गई और इसने तकलीफ को महसूस किया। इसकी वजह क्या है मैं वो आपके सामने इंशाल्लाह पेश करता हूँ। जिस तरह के पहले मैंने इसका एक क्लिप जिसका जवाब जिसका प्रेशर मैंने आपके सामने पेश किया कि जिसने कुरान की आया करीमा तिलावत की, तर्जमा किया गलत, तो यहां पर अगरचे ये महफूज शाह मशहदी का कौल ही निकल कर रहा था, मगर यहां पे भी इसने खयानत की और डंडी मार गया और इसने महफूज शाह मशहदी की हू बहू बेआईनी ही गुफ्तगू को अवामी अहले सुन्नत के सामने नहीं रखा। अब जो इसने गुफ्तगू अवामी अहले सुन्नत के सामने रख कर उस पर अपनी जहालत के गुल खिलाए हैं, जरा वो समात कीजिए ये क्या कहता है। तो इबारत में आपके सामने पेश करता हूँ। हजरत मखदूम साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया कि हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक के बाद इस पूरे नज़म में, और जुमले के तकरार के बाद आपने फरमाया इस पूरे नज़म के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद अफजल हैं, और साथ ही फरमाया कोई नया फितना न जन्म ले जाए वरना फातिमा अपने रूहानी मरातब में मौला अली से भी अफजल है। जी नाज़रीन किराम आपने समात किया। अब इसमें इसने जो अल्फाज बोले हैं, कहता है हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस पूरे नज़म में, आगे मजीद कहता है और जुमले के तकरार के साथ आपने फरमाया कि इस पूरे नज़म के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफजल हैं, और साथ ही फरमाया कि कोई नया फितना ना जन्म ले जाए वरना फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रूहानी मरातिब में मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से भी अफजल हैं। अब ये इसके अल्फाज हैं। महफूज शाह ने ये वाले अल्फाज जरूर बोले हैं, मगर इनमें कुछ अल्फाज ज़ैद भी बोले हैं। जरा महफूज शाह मशहदी का वो क्लिप आप एक दफा समात कीजिए, मैं फिर आपसे मुखातिब होता हूँ। हज़रात मोहतरम हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस कुर्रा अर्जी के तमाम नबी पाक के बाद पूरे इस नज़म के अंदर, पूरे इस नज़म में फातिमा बुलंद रुतबा है। फातिमा कोई नया फितना न जन्म ले जाए वरना फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अपने रूहानी मरातब के अंदर मौला अली से भी अफजल है। जी नाज़रीन किराम आपने समात किया। महफूज शाह मशहदी के अल्फाज क्या हैं? कहता है हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस कुराए अर्जी के तमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पूरे इस नज़म के अंदर, फिर पूरे इस नज़म में फातिमा बुलंद रुतबा है। आगे माज़अल्लाह इसने जो अल्फाज महफूज शाह ने बोले हैं कि फातिमा कोई नया फितना ना जन्म ले, माज़अल्लाह, ये इसके अल्फाज हैं। फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अपने रूहानी मरातिब के अंदर मौला अली
रदियल्लाहु ताला अन्हो से भी अफजल हैं। ये इस मफूशा की गुफ्तगू है। और इस मौसूफ ने कुरे अर्जी का जिक्र नहीं किया, बल्कि कहा कि जी इस पूरे नज़म में, और फिर जी नज़म से मुराद क्या कहता है कि जी नज़म से मुराद तो खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। को आप देखें, खुद फैसला करें कि नबी पाक के बाद इस पूरे नज़म बात हो रही है हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद इस पूरे नज़म में हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद नज़म से मुराद क्या है, वो हुजूर अलैहिस्सलाम का खानदान पाक के हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान पाक में हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा अफजल। अब मैं इसको ये कहना चाहूंगा, जो कि शोबे दर्स निज़ामी का मुदर्रिस है, कुरा का माना क्या है, अर्ज का माना क्या है, कुरा अर्जी इसका माना क्या है, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द का माना क्या है। तो बच्चे को भी पता है कि अर्ज का माना जमीन है। कुरा अर्ज जिसका मतलब अगर आसान समझना चाहें तो पूरी कायनात में, इस पूरी रुई जमीन, इस पूरी कायनात में, जो ये कह रहा था कि नहीं नज़म से मुराद कायनात नहीं है बल्कि मुराद जो मैं ले रहा हूं वो मुराद है। और आगे इस मौसूफ ने क्या कहा, जरा समात कीजिए। इस इबारत का जो दूसरा जुज है कि कोई नया फितना न जन्म ले जाए, वरना फातिमा अपने रूहानी मरातब में मौला अली से भी अफजल है। इस दूसरे जुमले को पहले जुमले के साथ मिला करके देखें तो क्या हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम से अफजल करार देना बड़ा फितना है, या हजरत मौला अली पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु से अफजल करार देना बड़ा फितना है? जी नाज़रीन किराम, आपने समात किया। ये वाला जुमला इंतहाई काबिल गौर है। कहता है कि जी उसने कहा कि जी कोई नया फितना ना जन्म ले जाए, वरना सैयदा फातिमा रदियल्लाहु अन्हा अपने रूहानी मरातिब में मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से भी अफजल हैं। तो कहता है इस दूसरे जुमले को पहले जुमले के साथ मिलाकर देखें तो क्या सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से अफजल करार देना बड़ा फितना है, या कि मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से अफजल करार देना बड़ा फितना है? यानी जो इरफान शाह की मौजूदगी में मफू शाह ने जुमले बोले कि जी गैर नबी को नबी पर फजीलत दी गई, तो इसने कहा कि नहीं जी बिल्कुल भी नहीं है। सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर फजीलत नहीं दी गई, बल्कि मौला अली पाक रदियल्लाहु ताला अन्हो पर फजीलत दी गई है। यानी इसने सैयदा खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को मौला अली पाक रदियल्लाहु ताला अन्हो पर फजीलत देने को तस्लीम किया है। जबकि इसके लिहाज से भी जो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है वो क्या है, इंशाल्लाह वो जो हमारा दिन डिसाइड होगा वहां हम इसको सामने बिठाकर समझाएंगे कि क्या मतलब इसका बनता है जो तूने गुफ्तगू की है। और जिस अकल के अंधे को कुरान अर्जी के माने का पता नहीं है, और फिर पूरे इस नज़म के अंदर नज़म का माना जो मुराद ले रहा है, मैं इसको चैलेंज कर रहा हूं कि जो इसने माना मुराद लिया और जो इसने इसकी तशरीह की अपनी तरफ से, वो ये साबित करे कि कहीं से भी इस कुरान अर्जी और इस पूरे नज़म के अंदर इन दोनों की रोशनी में ये साबित करे जो इसने गुफ्तगू की है। ये मेरा इसको चैलेंज है। और इंशाअल्लाह जिस दिन हम इसके सामने जाएंगे तो इससे इसकी वजाहत भी लेंगे और इससे इसका हवाला लेंगे। खैर नाज़रीन इकराम, इसने जो मफूशा मशदी का दिफा किया उसमें इसने कहा कि जी हमारी मफूशा मशदी की दिफा करने की वजह यह है कि जो क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़ू ने सरजमीन बिकी शरीफ पे अफ़कार रज़ा सेमिनार किया और उसमें जो बरेली शरीफ से मरकज़ अहले सुन्नत से फतवा आया वो अवाम अहले सुन्नत अवाम बिकी शरीफ के सामने रखा, जिसने कहा कि जी इस फतवे को लहरा कर जामिया के मोहतमिम को नामजद करके कुफर का फतवा दिया गया। हालांकि क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़ू ने ये जो फतवा बरेली शरीफ से आया है ये पढ़ के सुनाया है। क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़ू ने ये फतवा नहीं लगाया। फतवा जो मुफ्ती देता है उसके दस्तखत और उसकी मोहर उस पर मौजूद होती है, और इस फतवे में कहीं भी क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़ू के सैन और मोहर दिखाओ। क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़ू ने फतवा लगाया नहीं, पढ़ के सुनाया है। और फिर कहता है कि जी इस फतवे की रोशनी में वहां कुफर के फतवे लगाए गए। इस इबारत और ये फतवा अभी बरेली शरीफ से जारी हुआ, उसकी रोशनी में आपने जो कुफर का फतवा लगाया वो गलत फतवा है। अरे अकल के अंधे, इस फतवे की रोशनी में नहीं बल्कि ये फतवा खुद रोशनी बन के आया है। और इसमें जो फतवा लगाया गया, अरे इसके सरवरक ही देख ले, जो इसका पहला पेज है उस पर देखो ये क्या लिखा है, सैयद इरफान शाह मशदी के मुतल्लिक इस्तिफ्ता। तो ये इरफान शाह मशदी के मुतल्लिक इस्तिफ्ता भेजा गया जिसका जवाब दिया गया, इसकी रोशनी में नहीं बल्कि ये खुद रोशनी बन के आया है। और जिसने सारे अहले तरफ़ुज़ की नींदें हराम की हैं, कहता है कि जी हमने मफूशा मशदी का दिफा इसलिए किया और कर रहे हैं क्योंकि हम जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिज़विया बिकी शरीफ के फैज़ याफ्ता हैं। इस फतवे को लहरा कर जामिया के मोहतमिम को नामजद करके कुफर का फतवा दिया गया, तो ये जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिज़विया बिकी शरीफ के तक़द्दुस को पामाल किया गया। तो ये हमसे गवारा नहीं, चूंकि हम वहां के फैज़ याफ्ता हैं।
देखिए, जिस फतवे को लहरा करके कहा गया कि जामिया के मोहतमिम पर नामजद फतवा है कुफर का, और जिस फतवे को बार बार लहराया गया, ये फतवा मेरे पास मौजूद है, जिस पर बाई नेम फतवा तो पहले ही नहीं था, और इस फतवे के दीगर मुंदरजात पर हमारी बात नहीं है। हम इस एक इबारत पर जो हजरत मखदूम साहब, क्योंकि हमने मरकज़े अहले सुन्नत जामिया मोहम्मदिया नूरिया रज़विया विक्की शरीफ से फैज हासिल किया और लाखों लोग वहाँ से फैज याब हुए, तो इसलिए मैं जरूरी समझता था कि मरकज़े अहले सुन्नत के तकद्दुस को जो मजरूह करने की कोशिश की गई है, मैं उस पर जरूर गुफ्तगू करूँ। तो मैं इससे ये पूछना चाहूंगा कि अगर कोई मफूशा मशदी के खिलाफ बोले और उसकी शरई एतबार से खिलाफ शरा जो गुफ्तगू है उसकी कोई गिरफ्त करे, तुम्हारे नज़दीक जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिज़विया बिक्की शरीफ का तक़द्दुस माज़अल्लाह पामाल होता है, फिर उसी जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिज़विया बिक्की शरीफ का नाज़िम आला तो इरफान शाह मशदी है। तो फिर जनाब आप ये क्यों कह रहे थे इस फतवा के बाकी जो मुंदरजात हैं उन पर बात नहीं होगी? अगर मफूशा के खिलाफ कोई बोलता है तो जामिया का तक़द्दुस पामाल होता है, तो इरफान शाह मशदी जो कि नाज़िम आला है उसका तक़द्दुस तुम्हारे नज़दीक कुछ भी नहीं है। पता चला कि दाल में कुछ काला काला है। यानी इससे एक चीज तो ये साबित होती है कि तुम्हारे नजदीक भी ये जो बरेली शरीफ से फतवा आया है 21 ऐसे उमूर कि जिन पर गिरफ्त की गई है इरफान शाह मशदी के मुतालिक, वो ठीक है कि बाकी मुंदरजात पर बात नहीं होगी। नहीं रफाकत बेटे, ये पूरा फतवा बरेली शरीफ से आया है, और ये भी मैं आपका इस लिहाज से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने इस चीज को तो एक्सेप्ट किया कि ये बरेली शरीफ से जारी किया गया। ये फतवा अभी बरेली शरीफ से जारी हुआ, क्योंकि आपके जो पीर मुर्शिद हैं पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब, वो तो इस चीज़ को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं, ये फतवा बरेली शरीफ से नहीं आया बल्कि ये इन्होंने खुद लिखा है, वहाँ से कुछ 2 4 5 लाइनें लिख कर भेजी गई हैं, बाकी इन्होंने खुद लिखा है। चलो आपने ये तो माना ना कि ये बरेली शरीफ से जारी किया गया है, तो जब ये सारे का सारा बरेली शरीफ से आया है, फिर जिन जिन उमूर पर यह हुक्म सादिर किया गया है उन तमाम तर उमूर पर बात होगी, एक पर नहीं। अगर तुम्हारे नज़दीक मफूज शाह मशदी के तक़द्दुस की अहमियत है तो फिर इरफान शाह मशदी की भी होनी चाहिए। और नाज़रीन इकराम, एक और चीज़ बड़ी ही काबिल गौर भी है और ताज्जुब खेज़ भी है कि इससे कबल जो इसने क्लिप रिकॉर्ड करवाया उसमें इसने फतवा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 317 से एक मकाम पेश किया और अपने उस्ताद का दिफा किया। तो ये फतवा रज़विया शरीफ है, जिल्द नंबर 12 है। इस फतवा रज़विया शरीफ की इस इबारत को भी देखो, इस क्लिप में भी कि जिसमें मफूज शाह मशदी का दिफा कर रहा था, इसने वही जिल्द, वही सफा, वही मकाम, सेम वही पेश किया। फिर मैं फतवा रज़विया शरीफ आपके सामने, ये जिल्द नंबर 12 है और सफा नंबर 317 है। असल में चूंकि खुद तो इसमें इतनी सलाहियत नहीं है कि ये फतवा रज़विया शरीफ से कोई मकाम तलाश करके उसको पढ़ सके, इस बेचारे को किसी ने तैयारी करवाई और वो मकाम एक दिखा दिया तो इसने उसी को पकड़ लिया। अब जब भी गुफ्तगू करता है वही जिल्द, वही मकाम और वही सफा पेश करता है। तो मैं इसको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि रफाकत बेटे, फतवा रज़विया शरीफ की सिर्फ एक जिल्द नहीं है, और भी जिल्दें हैं। और तुम्हारी इस गुफ्तगू जो कि तूने मफूज शाह मशदी का दिफा करते हुए की है, इससे रिलेटेड सारी चीजें जिल्द नंबर 29, जिल्द नंबर 11, जिल्द नंबर 12 और जिल्द नंबर 21, इसमें ये हवाला जात मौजूद है। और इंशाल्लाह ये सारी जिल्दें मैं साथ लेकर के आऊंगा, और जिस दिन तुम्हारे से हमारी बात होगी और उस दिन वहां तुम्हें ये खोल कर मैं मकाम दिखाऊंगा कि जब हजरत किबला इमाम जलाली ज़ीद शरफू के खिलाफ जबानें दराज होती रही और जब तुम काफिर और गुस्ताख कहते रहे, उस वक्त तुम्हें यह मकाम याद नहीं था, उस वक्त तुम्हें सय्यद आल हजरत अलैहि रहमा का यह फतवा रज़विया याद नहीं था। क्या दुनिया में सिर्फ तुम्हारा उस्ताद या मफूज शाह मशदी आलिम है कि जिस आलिम रबानी ने, जिस शेखुल कुरान शेखुल हदीस ने अक़ाइद अहले सुन्नत का पैरा दिया, दिफा किया है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा किराम आले बैत अतार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम पर पैरा दिया है? क्या उसकी कोई खिदमत नहीं है? क्या जब तुम तौहीन कर रहे उस वक्त ये तुम्हें ज़ईफ़ से ज़ईफ़, नहीफ़ से नहीफ़ ये मकाम याद नहीं था? वहां तुम क्यों खामोश थे? और आज जब अपनी दुम पे पाँव आया सारी चीजें ये याद आ गई। नाज़रीन इकराम, जो इसने पहले हजरत किबला उस्ताजुल उलमा मुफ्ती बाकिरदार शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ जलाली नक्शबंदी मुजद्दिदी दामद बरकातुहुल कुद्सिया को मुनाज़रे का चैलेंज किया था, और साथ इसने ये कहा था कि पूरी खताई ज़ुरियत को भी साथ लेकर के आना। और अपने इस क्लिप में इसने किबला इमाम जलाली ज़ीद शरफू को मुनाज़रे का चैलेंज किया है। तौबा रुजू की तरफ नहीं आते और फिर भी अपने इस हट दर्मी पर कायम रहते हैं, तो फिर आपको मुनाज़रे का चैलेंज है मेरी तरफ से कि इस एक इबारत पर, बाकी बातों पर कोई गुफ्तगू नहीं है। फतावा की रूह से और मुनाज़रा रशीदिया और उसूले फन्ने मुनाज़रा जो है उनकी रोशनी में आपको दावत मुनाज़रा है, आपको दावत मुनाज़रा है, आपको दावत मुनाज़रा है कि आप इस एक इबारत से कुफर साबित करें, और हम आपके पास हाजिर होने के लिए तैयार हैं। आप अपनी उसी मस्जिद में जिस जगह पर आपने ये कुफर का नामजद फतवा लगाया है, उसी मस्जिद में, उसी मोहल्ले में, गांव भी आपका, मोहल्ला भी आपका, मस्जिद भी आपकी, और सारे इंतजामात भी आपके। आप इंतजामात करें और हमें बुलाएं, हम इस्लाह की खातिर वहाँ आने के लिए तैयार हैं, और वहाँ आकर आपके सामने बैठकर बताएंगे कि
कि इसकी इबारत पर कुफर का फतवा नहीं लगता। तो लिहाजा मैं दूसरी बार इसके मुनाजरे का चैलेंज कबूल करके, चूंकि इसने कहा था कि जी आप हमें बिक्की शरीफ बुलाएं, हम वहां आने के लिए तैयार हैं, मगर ये नहीं आएगा। मैंने पहले क्लेम में भी कहा था कि मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं, ना ये लाहौर आएगा और ना ये बिक्की शरीफ आएगा, मगर इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू के फजल करम से और सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत से 27 नवंबर बरोज हफ्ता 2021 सुबह 10 बजे इंशाअल्लाह अज़ीज बेतौफीक़िल्लाह ताला व औनिही जामिया इस्लामाबाद में पहुंचेंगे। और जो हमारी गुफ्तगू होगी वो दो चीजों पर होगी। एक तो इस फतवा बरेली शरीफ की सारे मुंदरजात पर बात होगी, सिर्फ एक पर नहीं बल्कि इस पूरे फतवा बरेली पर बात होगी, क्योंकि ये सारे का सारा फतवा बरेली शरीफ से जारी हुआ है। और दूसरे नंबर पर तस्विया माबैन सुन्नी व शिया कि वो इबारत, इन दो चीजों पर हमारी बात होगी। और किबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़ का मौक़िफ़ हम साबित करेंगे कुरान सुन्नत के आइन मुताबिक है, और कौन आले सुन्नत के अकायद को छोड़ चुका है, आले सुन्नत व जमात के अकायद व नजरिया से बगावत करके रवाफिज की सहूलतकारी और आलाकारी का किरदार अदा कर रहा है। और फिर साथ ही साथ मैं जितने भी गयूर अवामी अहले सुन्नत उनको भी ये दावत पेश करता हूं कि आप 27 नवंबर बरोज हफ्ता 2021 सुबह 10 बजे आबी जामिया इस्लामाबाद पहुंचे। इंशाल्लाह हमारी इनसे बातचीत होगी। मैं इनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि 27 नवंबर से पहले पहले हमारे आने की दावत को कबूल करके अपना क्लिप रिकॉर्ड करवा दें, और जो तुम्हारी कुछ बची खुची इज्जत है ताकि वो बरकरार रह सके। अगर तुम हमारे इस आने की दावत को कबूल नहीं भी करोगे और इसके जवाब में अपना क्लिप नहीं भी रिकॉर्ड करवाओगे, हम तब भी अल्लाह के फजल से और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत से वहां सर के बल चल के पहुंचेंगे और अहले सुन्नत व जमात का अकीदा साबित करेंगे और इसका दिफा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जब तक भी जिंदा रहना है। हक़ कौल ज़ुबान से कहना है, क्या डर है मौत का आसिफ, जब जाना अपनी बारी है, वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।